नमस्कार, मैं हूं संतोष कुशवाहा। एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम में दिव्य दर्शन में इस बार आपको कराएंगे बुंदेलखंड के 13वें ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर के, जो कि टीकमगढ़ शहर से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शिवधाम कुंडेश्वर, जिसको बुंदेलखंड का 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ शंभु प्रकट शिवलिंग है, जिनका आकार हर वर्ष चावल के दाने बराबर बढ़ता है। इस स्थान का जिक्र महाभारत काल में भी है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। लोगों के मानना यह है कि भगवान शिव के दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लोगों के कष्ट भी दूर होते हैं। चलिए आज हम मिलाते हैं उन भक्तों से और जानेंगे मंदिर के चमत्कारों के बारे में और मंदिर के इतिहास के बारे में। आइए जानते हैं। अभी आपने इस अति प्राचीन मंदिर के बारे में जाना। इनका इतिहास कब से मिलता है, आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। असल में द्वापर युग में शोणितपुर नाम के नगर में बाणासुर नामक एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे। कैलाशपति भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से उन्हें महान शक्ति, वैभव और यश प्राप्त हुआ था। उनकी एक अत्यंत रूपवती उषा नाम की राजकुमारी थी। वह भी बचपन से शिव पार्वती की भक्त थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने वरदान दिया था कि बेटी, तेरा पति तुझे स्वप्न में दिखाई देगा। राजकुमारी को भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध स्वप्न में दिखाई दिए। उषा ने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा के सहयोग से अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी से पलंग समेत उठाकर लाया गया और अपने भवन में ले जाकर गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद उषा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए। तो उषा ने वरदान मांगा था कि प्रभु, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे ही आप सारे संसार को दर्शन दें। शिव जी एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इनकी उत्पत्ति राजकुमारी उषा के पूजित कुंड से हुई, लिहाजा इनको कुंडेश्वर भगवान कहा जाता है। आज भी जामनेर नदी के पास उस पार बाणपुर नाम का नगर और टीकमगढ़ बानपुर मार्ग पर बाना घाट है। बिरगांव के समीप आशा कुंड है, जिस कुंड में स्नान करके राजकुमारी उषा शिव जी की पूजा करने जाती थी। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी दे रहे हैं साहित्यकार ओम प्रकाश तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश तिवारी, जो साहित्यकार हैं। उनसे जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या है यहाँ का इतिहास, जानते हैं। जब कुंडेश्वर की बात आती है तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पृथ्वी का भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पहले ये सभी ग्रह जल रूप में थे, फिर थल के रूप में हुए, पहले वायु रूप में थे, फिर जल के रूप में हुए और फिर थल के रूप में हुए, ये ऋग्वेद भी कहता है। इसलिए जब यहाँ पृथ्वी का उदय हुआ सबसे पहले, तो ये इससे भूगर्भ वेदताओं के अनुसार ये स्थान जो है सबसे प्राचीन इसलिए है कि यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका नाम उन्होंने बुंदेलखंड नीड्स या मीस दिया, जिनको 35-40 करोड़ वर्ष पुराना बताया। और ऐसा इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जो जल से थल के रूप में जो भाग पहले बुंदेलखंड का ये भाग ऊपर आया, ये पृथ्वी जल में दोबारा नहीं गया और सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनी। उसमें पृथ्वी के साथ सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनी। जो हमारा ये पाषाण है, ये आग्नेय चट्टान से है। मेरा ये सामान्य सा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कोई भी वस्तु यदि हम किसी पत्थर को हजारों वर्ष तक कहीं रख देंगे, वो बढ़ नहीं सकता। बढ़ेगा तभी जब उसमें कोई पृथ्वी के गर्भ से होगा। ये चूंकि स्वयंभू है और ऐसा इसलिए मानते हैं कि इसकी किंवदंती है कि द्वापर युग में बाणासुर की पुत्री उषा जो है यहाँ तपस्या करने के लिए, भगवान को जलाभिषेक करने के लिए कुंड में आया करती थी, जिसे उनके गुप्तचरों के द्वारा सूचना हुई कि रात को जो कुंवारी बच्ची है ये बाहर जाती है। तो पीछा किया बाणासुर ने, तो उसने देखा तो वो जल के अंदर चली गई है। सुबह पूरी रात वहाँ इंतजार करते रहे नदी के घाट पर, और सुबह जैसे ही पुत्री आई, पिता पुत्री के बीच में वार्तालाप हुआ और उन्होंने, चूंकि आपको ये बता दें कि भगवान जो प्रहलाद हैं उनके ये पंथी हैं बाणासुर, और विरोचन के नाती हैं, बलि के पुत्र हैं। तो ये उनके संस्कार थे, उनके कहना चाहिए भजन के या संध्या भगवान के प्रति आस्था के। तो उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर यहाँ तपस्या की और भगवान ने से वरदान मांगा कि जैसे हमें दर्शन दिए वैसे सबको दर्शन दें। तो ये माना जाता है कि उसी कुंड से ये प्रादुर्भाव यहाँ हुआ। तो चूंकि हम ये मानते हैं कि ये पृथ्वी का प्रथम शिवलिंग है, क्योंकि पृथ्वी जब बनी है तो बुंदेलखंड में बनी है। ये भूगर्भ वेदताओं ने
ये सिद्ध किया है। और इसके लिए आप अगर देखें तो 1934 में जो मधुकर एक पत्रिका यहाँ से निकलती थी, उसमें श्यामाचरण राय का एक लेख है, जो सेशन जज थे जबलपुर के, उन्होंने बुंदेलखंड का भूतत्व के ऊपर लिखा है। उन्होंने इस पृथ्वी को 35-40 करोड़ वर्ष पुराना बताया है। ऐसा हम ये मानते हैं कि चूँकि उसी समय से ये पूजित होता रहा, कालांतर में ये ध्वस्त हुआ, फिर बना। ये मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 5वीं बार बना हुआ है ऐसा। और मैंने आपसे उस दिन चर्चा की थी कि ये इसके ऊपर जो अपन पूरे विश्व के ज्योतिर्लिंगों को देख लें और इनके दर्शन करें, तो ये अद्भुत इसलिए है कि इसमें नाग स्वयं स्पष्ट प्रतिलक्षित होते हैं, पूरे विश्व के किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं है। पूरे विश्व में शिव उपासना प्रचलित थी, ऐसा प्लूटार्क नामक के एक दर्शन शास्त्री हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब शिवलिंग के 3 विष्णु भगवान द्वारा सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए जाने लगे, तो उन टुकड़ों में से जो छोटे छोटे से कण थे वो पूरे विश्व में व्याप्त हो गए, और उसी वजह से पूरे विश्व में शिव उपासना प्रचलित रही। तो मैं ये मानता हूँ कि ये पृथ्वी का प्रथम शिवलिंग है। और सबसे बड़ी बात यहाँ विचारों की है, तो मैं ये, अगर आप इसको देखें तो 1937 में राजा प्रताप वीर सिंह जी देव ने द्वितीय जो यहाँ थे, उन्होंने खुदाई कराई थी, और खुदाई में 25 फुट की खुदाई के बाद जल स्रोत फूट पड़ा। और जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, उसमें उनमें जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय के, जिन्होंने खुदाई की थी, उन्होंने बताया था कि इतनी तेज़ी से जल स्रोत फूटा कि हम लोगों को जान बचा के बाहर आना पड़ा। राजा को स्वप्न दिया कि आप यहाँ मंदिर बनवा दें, खुदाई बंद कर दें। तो उन्होंने यहाँ मंदिर बनवा दिया। इससे पहले वाला जो मंदिर था, ये 2002 में फिर से ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके नीचे जब खुदाई हुई तो 3-3 फीट के अंतर पर 7 जलधारियाँ टूटी हुई निकली। तो और समकालीन सिक्के, या हम कहें उसमें मिट्टी के बर्तन, कई चीज़ें निकली। क्योंकि उस समय शोध का कोई ऐसा विषय नहीं था, बुंदेलखंड पिछड़ा था, तो शोध तो नहीं हो पाया, लेकिन वो निकली। और ये 1937 में जलधारी पहनाई गई है ऊपर से। अगर आप इसको आज निकालना चाहें तो ये निकल नहीं सकती। ये इनके सतत बढ़ने का प्रमाण है। क्योंकि धंती जो किंवदंती है कि धंती नाम की एक बुढ़िया थी, जो ओखली में कोदों कूट रही थी। कोदों को ऋषि मुनि एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, उससे वो प्रसन्न हो गए, और वहाँ एक छोटा सा पिंड निकला था जो रक्त रंजित हो गया उसके मूसल से, और उसने मिट्टी के कूड़े से ढक के वो अपनी सास के पास पहुंची कि देखो खून आ गया पूरे उसमें। तो उसने कहा कोई छिपकली या कोई जानवर कुचला होगा तुमने। आके देखा तो छोटा सा पिंड रक्त रंजित था, उसे हटाया गया, देखा गया तो एक पिंड काफ़ी तेज़ी से ऊपर तक आ गया था। एक छोटी सी पिंडी दिखाई दे रही थी। तो लोगों ने वहाँ उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी, और तब से लेके कालांतर में ये घटना है 14वीं शताब्दी की। और इसके पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि द्वापर युग में की है, और जब पृथ्वी का उदय हुआ तब से है। कई बार ये पृथ्वी के गर्त में दबता रहा, फिर कालांतर में रहा। दूसरी चीज़, अगर ये सामने आप जो नंदीसुर को देखें तो नंदीसुर पे संवत 1204 पड़ा हुआ है। भारत सरकार का जो गजटियर है टीकमगढ़ का, वो ये प्रमाणित करता है कि 850 वर्ष 900 वर्ष से तो भगवान पूजित हो ही रहे हैं। क्योंकि जब सेवक बैठे हैं तो स्वामी पहले से हैं। ये हमारे लिए बौद्धिक स्तर का प्रमाण है। तो मैं ये मानता हूँ यहाँ के, जहाँ तक चमत्कारों का प्रश्न है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि ये भोलेनाथ हैं। भोले माने होता सरल सहज, नाथ माने स्वामी। ये सरल सहज लोगों के नाथ हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप जितना जनमानस आपको दिखाई देता है, किसी एक से भी ये पूछ लें जो यहाँ पूर्ण आस्था से आया हो। हमें तो एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि हमारी यहाँ मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैं तो ये मानता हूँ, इसलिए कि उनके सारे जितने लोगों से आप बात करेंगे, कुछ ना कुछ सबको उन्होंने दिया है और सतत दे रहे हैं। निश्चित रूप से श्रावण में हजारों कुंटल बेलपत्र दूध यहाँ चढ़ाया जाता, बहुत बड़ा मेला हो जाता है। संक्रांति शिवरात्रि पर तो संस्कृति विभाग भी यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम करता है। बसंत पंचमी पर भी कार्यक्रम होते हैं, बसंत उत्सव के। सतत कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता है और हजारों लोग आते हैं। और जब से यहाँ राम राजा सरकार विराजे हैं तब से हम देखते हैं कि उनकी एक महिमा अलग है। और हमारे यहाँ लगभग 2002 फरवरी से यहाँ जो है सतत संकीर्तन चल रहा है, जब से राम राजा को बिठाया है, और वो भंडारा भी उसके साथ चलता है। निश्चित रूप से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ लक्ष्मण जी हैं, ये काले पाषाण में हैं, जो विश्व में बहुत कम जगह आपको मिलेंगे। दूसरा जो शेषनाग अवतार की हम चर्चा करते हैं, वो शेषनाग अवतार ये हैं। इनके ऊपर भी शेषनाग बना हुआ है, उसके ऊपर मुकुट है।
तो रामराजा सरकार तो काले विग्रह में मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जी काले विग्रह में नहीं मिलते। ये दुर्लभ प्रतिमा हमारे यहाँ बीच में है। ये 200 वर्ष पहले यहाँ थी, बीच में यहाँ से गोपाल मंदिर चली गई थी, फिर से यहाँ स्थापित हुई और सतत विकास मैं ये मानता हूँ। सुबह 4 बजे से अभिषेक जब से भगवान का शुरू हुआ है, सतत विकास होता चला जा रहा है। पिंड जागृत है और ऊर्जा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जैसे आप आए ऐसे कई लोग आते हैं देश के, यहाँ तक कि आपको ये जानकारी दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी जब यहाँ आए तो उस समय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे, उनके साथ वो आए थे। उनकी देन है, यहाँ एक नगदा नाला उन्होंने दिया, राजेंद्र अस्पताल दिया टीकमगढ़ के लिए। तो उनसे राजेंद्र प्रसाद जी से बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा कि जब आप राष्ट्रपति पद से रिटायर्ड हो जाएं तो आप यहाँ के कुंडेश्वर में रहें। तो बोले ऐसा क्यों? बोले यहाँ जितने दिन जो व्यक्ति रहता है वो उसकी आयु में नहीं जुड़ते हैं। तो बोले आप रिटायरमेंट के बाद रहेंगे तो दीर्घायु होंगे। ऐसी यहाँ, और वो चूँकि बुलंदशहर से थे और यहाँ 14 वर्ष उन्होंने साहित्य साधना की। निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि भारत के ऐसा कोई बड़ा तीर्थ नहीं मैं मानता जहाँ लोग जाते हों और यहाँ ना आते हों। यहाँ आ रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। मैंने कुंडेश्वर का नाम बहुत दिन से सुन रखा था, परंतु मेरी 64 वर्ष की उम्र अभी तक मैं दर्शन नहीं कर पाया। आज बाबा की कृपा हुई तो आज दर्शन करने आया। ऐसा संयोग बन गया कि आप लोगों को भी दर्शन होगा और विस्तार से आपने जो मुझे कुंडेश्वर महादेव के बारे में बताया बहुत ही अच्छा लगा। बार बार प्रणाम है कुंडेश्वर को। जय जय महाकाल, जय श्री महाकाल। हम किसी भी प्राचीन पुरातात्विक महत्व की चीजों को समझने के लिए उसके सामने 2 पक्षों को गंभीरता के साथ समझते हैं। पहला उसका वैदिक पक्ष और दूसरा उसका लौकिक पक्ष। वैदिक पक्ष में हम उसके पौराणिक महत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, और लौकिक पक्ष के तहत उसके बारे में क्या किंवदंतियां हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। साहित्यकार ओम प्रकाश तिवारी ने इसके वैदिक पक्ष को बखूबी सामने रखा है। अब हम इसके लौकिक पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र में एक किंवदंती प्रचलित है कि जिस ऊंची पहाड़ी पर जहां शिवलिंग स्थित है वहां एक छोटी सी बस्ती थी। एक महिला ओखली में धान कूट रही थी। अचानक उसकी ओखली खून से भर गई। उसे देखकर महिला ओखली पर कूड़ा औंधाकर पड़ोस की औरतों को समाचार देने चली गई। पड़ोस के नर नारियों ने आश्चर्यचकित होकर जो ही कूड़ा उठाया तो उन्हें ओखली में शिवलिंग के दर्शन हुए। सभी ने प्रसन्न होकर कहा कि कूड़े के नीचे शंकर जी प्रकट हुए, इसलिए इनको कुछ लोग कूड़ा देव कहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि शंकर जी समीपवर्ती कुंड से अवतरित हुए, अतः इनका नाम भगवान कुंडेश्वर है। सन 1938 में वीर सिंह जू देव ने प्राचीन मंदिर की खुदाई कराई थी। उस समय शिवलिंग 20 फीट ऊंचा निकला और उसका झुकाव कुंड की ओर था। इस कारण उसे कुंड से प्रकट होने की बात सत्य हो सकती है। ये जो कुंडेश्वर मंदिर है, ये हमारे जो बाबा भोलेनाथ हैं, यह स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं अपने आप। ये स्थापना की हुई मूर्ति नहीं है, ये जमीन से अपने आप आए हुए हैं, नीचे से यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इनका सही नाम है कूड़ादेव, क्योंकि जो कुंड से प्रकट हुए हैं और कूड़े के द्वारा एक जो उखरी होती ना उससे ये प्रकट हुए हैं। तो यहाँ बताते हैं कि बस्ती हुआ करती थी यहाँ पर, तो एक महिला जो है धान कूट रही थी उखली में, तो उसके जो चावल है वो खून से लिपट गए। तो एक मिट्टी का कूड़ा रखा हुआ था, उससे ढाक करके ऊपर उसमें गई, तब जब तक सबको लुवा करके आई तब तक शंकर जी प्रकट हो गए। तो सही नाम इनका है कूड़ादेव। कुंडेश्वर कुंडेश्वर को करने लगे। वैसे कहा जाए तो बुंदेलखंड का ये जो है मिनी कैलाश कहा जाता है इसको। ठीक है, कुंड भी है, सरोवर भी है, जंगल भी है। खैराई नाम से विख्यात है। खैर और चंदन इसमें हुआ करते थे जंगल में, काफ़ी है, सगोना भी है। तो जो है ये स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पर शंकर जी की महाराज वीर सिंह ने जो है खुदाई करवाई गई थी यहाँ पर, तो करीब 25 फुट नीचे तक इनकी खुदाई करवाई गई थी। 25 फुट नीचे तक शिवलिंग निकला था जी। और जो है 7 जलहरी, जो जलहरी यहाँ पे ऊपर से पहने हुए ऐसी 7 जलहरी नीचे निकली थी, वो भी खंडित। तो जैसी शंकर जी बड़े प्रकट, मोटाई बड़ी और लंबाई बड़ी, तो अपने आप खंडित हो देंगे। ये 8वीं जलहरी है, महाराज वीर सिंह ने यहाँ पैरवाई थी। तो इसमें कहीं जोड़ नहीं है, यदि अपन इसको निकालेंगे तो ये बीच में फंस जाएगी। इसलिए शंकर जी की मोटाई बढ़ती है और लंबाई भी बढ़ती है। ये प्रमाण है। साल में कितना बढ़ती है? एक चावल के दाने का प्रमाण है इनका, एक चावल के दाने बराबर ये बढ़ते हैं।
मंदिर का इतिहास है, चमत्कारों का, यहाँ तो नित्य नए चमत्कार होते रहते हैं। हमारे भोलेनाथ साक्षात स्वयंभू भोलेनाथ विराजे हैं, तो चमत्कार तो यहाँ नित्य नए चमत्कार होते हैं। और हमारे जो सरकार हैं कुंडेश्वर भगवान, वो स्वयंभू हैं, इनकी किसी ने स्थापना नहीं हुई है, स्वयं से प्रकट हुए हैं हमारे भोलेनाथ। और जहाँ तक उत्सवों की बात है, तो चाहे पावन पर्व मकर संक्रांति हो, या अभी सावन का मेला लगने वाला है, सावन सोमवार का उत्सव आने वाला है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और भी जो विशेष पर्व हैं, महारात्रि हैं, अष्टमी हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आगे भी और उसमें अपन क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, कितने अच्छे से और उन उत्सवों को मना सकते हैं, वो अपना प्रयास है और अपन उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई समस्या ना हो, उसके लिए प्रबंध और भी अच्छे करा रहे हैं। पूर्व की समिति ने भी अच्छे प्रबंध कराए थे, अपन उसमें और अच्छा कराएंगे जितना अच्छा हो सके, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। यहाँ पे हमारे कुंडी और कुंड, एक जो ऊपर वाली नदी है उनको उसको कुंडी के नाम से संबोधित करते हैं, और एक कुंड है जो नीचे। कहा जाता है कि जो हमारे जो शिव जी हैं, इनकी जो जरायु है पूरा, हमारे शिव जी का जो प्रादुर्भाव है वो कुंड से हुआ है। इस स्थान के बारे में लौकिक मान्यता क्या है, इसको आपने समझा। अब इस शिवलिंग की खासियतों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये शिवलिंग अत्यंत ही प्राचीन है, दूसरा ये कि ये पंचमुखी शिवलिंग है, तीसरी मान्यता ये है कि यह शिवलिंग प्रति वर्ष एक चावल जितना बढ़ता है। प्रारंभ में शिवलिंग का आकार छोटा था, पर आज यह एक विशाल शिवलिंग है। 1938 में खुदाई के समय 7 जलाधरी टूटी हुई निकली थी। इससे शिवलिंग के मोटे होने की पुष्टि होती है। इस समय शिवलिंग जिस जलाधरी को धारण किए, वह जलाधरी शिवलिंग की मोटाई के कारण बाहर नहीं निकाली जा सकती। यहाँ रात्रि के समय अनेक सिद्ध प्रकट होकर शिव जी के पूजा आराधना करते हैं। अनेक बार लोगों को सिद्धों के दर्शन हुए। आज भी प्रतिदिन शिवलिंग पर प्रातः पट खोलते जल चढ़ा हुआ मिलता है। यहाँ पहुंचकर लोगों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस कारण से इस क्षेत्र से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ शिवरात्रि, बसंत संक्रांति को उत्सवों के आयोजन किए जाते हैं, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस संदर्भ में श्रद्धालुओं की क्या राय है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं जब से मेरी मैरिज हुई है तभी से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और हर सोमवार को हम लोग यहाँ पे आते थे। और अभी बीच में थोड़ा बंद हो गया क्योंकि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे सावन के महीने में आके सुबह 4:30 बजे आते थे और अभिषेक करते थे, और उनका मानना ये था कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो तुम्हारा जो कैंसर है वो चला जाएगा। तो उन्होंने पूरे सावन के महीने में आके मेरे लिए यहाँ पे मन्नत मांगी और मैं ठीक हो गई। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे आके बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। जय भोले की। सर, यहाँ की विशेषता ये है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके अलावा ये हमारा 13 ज्योतिर्लिंग इनको स्वीकार किया गया है, स्वयंभू हैं। और इनके बारे में मान्यता है कि ये प्रतिवर्ष एक चावल बराबर बढ़ते हैं। जब मैं छोटी थी तब ये मंदिर का आकार भी थोड़ा छोटा था, लेकिन चूंकि निरंतर उनका शिवलिंग का आकार बढ़ रहा है, उसी प्रकार से मंदिर की स्थापना भी बड़े रूप में करती जा रहे हैं। और इतिहास के बारे में जहाँ तक मुझे किंवदंती मालूम है, तो उसमें मालूम है कि जो हमारे पास में बानपुर है, तो बानपुर की राजकुमारी सुधा हैं, तो वो यहाँ पर सबसे पहले उषा वो सबसे पहले यहाँ पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने आया करती थी। और आज भी मानते हैं कि सुबह से भी पिंडी गीली ही मिलती है, तो माना जाता है कि आज भी वो राजकुमारी हैं, वही उनको सबसे पहले जलाभिषेक करती हैं। कुंडेश्वर महादेव का शिवलिंग पंचमुखी, भगवान शंकर खुद पंचमुखी, पंचमुख, पंच तत्व, 5 दिशाओं और 5 रूपों की ओर भी इशारा करते हैं। पंचमुखी शिवलिंग भगवान शिव का 5 मुख वाला स्वरूप भारत में कई स्थानों पर पाया जाता है। प्रमुख स्थानों में अयोध्या, मुजफ्फरनगर, गुमला और छत्तीसगढ़ शामिल है। कहां-कहां पर पंचमुखी शिवलिंग है, आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के गुप्तार घाट पर पंचमुखी महादेव मंदिर स्थित है, जो भगवान राम के समय से माना जाता है। मुजफ्फरनगर के संभलहेड़ा में श्री सिद्ध रुद्रेश्वर पशुपतिनाथ महादेव पंचमुखी शिव मंदिर है।
जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के समान है। इसके अलावा गुमला के गढ़ पहाड़ में एक अद्भुत पंचमुखी शिवलिंग है, जो पहाड़ों के बीच स्थित है और रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में उमापति पंचमुखी बुढ़ादेव मंदिर में 25 मुखों वाला शिवलिंग है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पंचमुखी महादेव का मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होने की मान्यता है। राजस्थान के पुष्कर में भी पंचमुखी शिवलिंग है, ऐसा बताया जाता है। आइए कुछ और श्रद्धालुओं से इस बारे में बात कर लेते हैं। बचपन से ही जुड़े हुए हैं क्या है और यहाँ के भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ही हमारा जीवन चला है और चल रहा है। उन्हीं की कृपा से हमें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त या जो कुछ भी मिल रहा है सब उन्हीं की कृपा है। निश्चित रूप से ये स्थान बहुत प्रसिद्ध स्थान है, सिद्ध स्थान है। साक्षात भोले बाबा विराजे, वो हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमने देखे हैं, सुने हैं, जो भगवान की साक्षात प्रतिध्वनि करते हैं कि भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लोग कहाँ से आते हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। उनमें अपार भीड़ समूह आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने 12 शिवलिंग हैं, उन 12 शिवलिंगों से सबसे पुराना शिवलिंग कुंडेश्वर का है। ये द्वापर युग से इसका संदर्भ है, जब दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा भानपुर के उनकी राजधानी थी, वहाँ से यहाँ पूजा करने के लिए आती थी कुंड में। लेकिन धीरे धीरे वो उसकी प्रार्थना से हमें आपको दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला। दूसरी चीज़ आपने सुना होगा कि आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालेश्वरम महालिंगम नमस्ते नमस्ते। यानी ये 13 में 12 शिवलिंग तो दुनिया में हैं, लोग उनको पूजे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये 13वें शिवलिंग के रूप में पूजे जा रहे हैं और इनको हटकेश्वर के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं। मंदिर तो सर हमारा यहाँ चूँकि जन्म ही हुआ, उसके बाद से ही मैं भगवान के संरक्षण में हूँ। उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ मंदिर पर। और ये अपने आप में सर क्या कहा जाए इस स्थान के बारे में, विलक्षण स्थान है। इससे बड़ी जगह मैंने कई जगह गया, लेकिन ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया जैसा अनुभव भगवान के यहाँ दर्शन में प्राप्त कर रहा। भगवान भोलेनाथ आदि देवता है। वे भोले यानी सरल और नाथ यानी मालिक है, इसलिए उनको आशुतोष भी कहा जाता है, यानी जो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाए। महादेव की यही खासियत है कि वे थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तभी तो उनको अघोर नाथ भी कहा जाता है। अघोर का मतलब भी होता है जो सरल हो। वे जितने सरल हैं उतने क्रोधी भी। भगवान शिव को जब क्रोध आता है तो वे तुरंत श्राप भी दे देते हैं, इसलिए शिव पूजन के बाद क्षमा मांगी जाती है। एशियन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से संतोष कुशवाहा की खास रिपोर्ट।